हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कैप्चर हिज इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, शुगा के डैड शुगा का हैंड जिमिन के हैंड में दे देते हैं और वो स्टेज से नीचे आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते अपने हियोंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो वहाँ पे खड़े होते हैं, उनके फेस पे एक बहुत ही प्यारी सी बॉक्सी स्माइल होती है। जेके उनके पास आते हैं और उनके हैंड को अपने हैंड में बहुत ही प्यार से होल्ड करके खड़े हो जाते हैं। और दूसरी साइड प्रीस्ट मैरिज रिचुअल्स स्टार्ट कर देते हैं। वो मैरिज वॉल्स पढ़ रहे होते हैं। जिमिन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वो शुगा के हैंड को टाइटली अपने हैंड में होल्ड करे होते हैं। सब लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये इतनी बड़ी मैरिज नहीं होती, ये सिर्फ कुछ ही स्पेशल गेस्ट एंड फैमिली रिलेटिव्स होते हैं। इस मैरिज में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। शुगा काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। वो काफ़ी खुश होते हैं, बट उन्हें मैरिज के बारे में ते ने जितना समझाया होता है उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। और वो जिमिन के हैंड को उन्होंने भी होल्ड कर रखा होता है। प्रीस्ट जब मैरिज रिचुअल्स कंप्लीट कर देते हैं तो वो उन्हें रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहते हैं। जिमिन तुरंत ही प्रीस्ट की बात को सुनते ही वो अपनी पॉकेट में से रिंग बॉक्स निकालते हैं और वो शुगा की फिंगर में रिंग को पहना देते हैं। फिर जिमिन एक रिंग को शुगा के हैंड में देते हैं और उनसे अपने रिंग फिंगर में पहनाने के लिए कहते हैं। शुगा उनकी बात को फॉलो करते हुए उनकी रिंग फिंगर में रिंग को पहना देते हैं। फिर प्रीस्ट उनसे शादी को लॉक करने के लिए किस करने के लिए कहते हैं। जिमिन ये सुनते ही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो शुगा की तरफ देखते हैं। वो शुगा के फेस को अपने हैंड में बहुत ही प्यार से लेते हैं और वो शुगा की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे शुगा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। पर जिमिन उनके फोरहेड पे किस करते हैं और शादी को कंप्लीट करते हैं। सब लोग काफ़ी खुश होते हैं और क्लैप करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे शुगा के चाइल्डहुड फ्रेंड जेहोब भी आए हुए होते हैं उनकी मैरिज के लिए और वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो जब ते को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि ते अब कितने बड़े हो गए हैं और वो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं। पार्टी इन सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वो ते के पास आ जाते हैं जेहोब, और वो ते से बहुत ही प्यार से स्माइल से बात कर रहे होते हैं। वो अपनी सनशाइन स्माइल से ते की तरफ देख के उनसे बातें करते हैं। ते भी उन्हें अपनी बॉक्सी स्माइल दे के बहुत ही प्यार से बात कर रहे होते हैं। वो उनके बड़े हियोंग की तरह होते हैं और ते बहुत ही ज़्यादा उनके साथ कंफर्टेबली बात कर रहे होते हैं। पर जेके दूर से ये सब देख रहे होते हैं कि ते पता नहीं किसके साथ इतना ज़्यादा क्लोज होके, इतना ज़्यादा फ्रीली होके बात कैसे कर सकते हैं। वो इतने ज़्यादा स्माइल के साथ बात कैसे कर सकते हैं। ते क्या उनकी बात को डिसअवे कर रहे हैं, ये सोच के जेके को काफ़ी ज़्यादा ते पे गुस्सा आ रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे होते हैं ते के ऐसे एक्शन को देख के। उन्हें जे होप पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो उन्हें कुछ नहीं कहते। वो अपने आप को बस कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने गुस्से को, और वो एक कॉर्नर में जाके काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। और दूसरी साइड जिमिन शुगा को लेके जाने की तैयारी करते हैं। वो वहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाने की तैयारी करते हैं। तो मिसिस किम काफ़ी ज़्यादा शुगा के लिए वरीड होती हैं, काफ़ी रो रही होती हैं। तो जिमिन उनके पास आके उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, मॉम आपको शुगा के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शुगा का मैं जल्दी से ट्रीटमेंट करा के उन्हें बिल्कुल नॉर्मल करा के यहाँ पे आपसे मिलाने ज़रूर लाऊंगा। आप प्लीज़ फिक्र मत कीजिए, आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए। और वो ये कहकर उन्हें हक करते हैं और फिर शुगा को जिमिन अपने हैंड में उनके हैंड को अपने हैंड में होल्ड करते हैं। शुगा की मॉम शुगा के पास आते, उन्हें प्यार से फोरहेड पे किस करते हैं। उनके डैड भी उन्हें हक करते हैं और ते भी उन्हें हक करते हैं। पर जेके ये सब देख के बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। फिर वो लोग उन्हें बाय करके जिमिन और शुगा वहाँ से एयरपोर्ट के लिए चले जाते हैं। और थोड़ी देर में ही जेके ते के पास आते हैं और वो ते के हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना होगा। वो काफ़ी ज़्यादा ये बात अपने एंग्री टोन में कहते हैं, जिसे सुन के थोड़ा ते डर जाते हैं कि सडनली इन्हें क्या हो गया, ये इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। वो अपने मॉम डैड की तरफ देखते हैं ते, तो उनकी मॉम भी उनकी तरफ स्माइल करते, पर जेके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो गुस्से में पूरे उनका फेस रेड हो गया होता है, उनकी आइज़ एकदम रेड हो गई होती है। उन्होंने ते के हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा होता है। फिर जेहोप उनके पास आते हैं और वो ते की तरफ बहुत ही प्यार से अपनी सनशाइन स्माइल दिखा के कहते हैं कि ते ओके, अब मैं भी चलता हूँ
और वो ये कह के उन लोगों को बाय करते हैं। और वो जैसे ही ते को हक करने वाले होते हैं तुरंत ही जे के बीच में आ जाते हैं और वो ते के हैंड को जो उन्होंने इतना टाइटली पकड़ रखा था उस पे अपनी ग्रिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और वो बिना जे होप से मिले हुए ते को खींचते हुए अपनी कार में लेके आ जाते हैं। जे होप सडनली जेके के ऐसे बिहेवियर को देख के थोड़े से शॉक्ड होते हैं कि वो ते के साथ इतना ज़्यादा रूड क्यों है, वो उनके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, वो उनके हैंड को इतना रफली होल्ड करे हुए खींच के क्यों लेके जा रहे हैं। जे होप के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बट वो ते की तरफ बस देख रहे होते हैं। ते की आंखें आंसू से पूरी फिल हो चुकी होती हैं बट वो कुछ नहीं कह रहे होते हैं। वो बस वहाँ से अपने हेड को नीचे करके जेके के साथ चले आते हैं। जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और उन्हें फोर्सफुली कार में उन्हें पुश कर देते हैं और वो खुद ड्राइविंग सीट पे आके बहुत ही फास्टली ड्राइव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं पर वो कुछ नहीं कहते हैं। वो उनके ज़्यादा इतने गुस्से वाले रिएक्शन को देख के ते वैसे ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं और वो बस साइलेंटली बैठे हुए उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं और वो अपने थॉट्स में सोच रहे होते हैं कि अभी तो कुछ देर पहले ये बिल्कुल ठीक थे और ये अब ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं कि अब वो मेरे को मेंशन में ले जाके किस तरीके से पनिश करने वाले हैं। वो अपने थॉट में ही बिजी होते हैं। जैसे ही वो 2 आवर्स की ड्राइव के बाद अपने मेंशन आते हैं, जेके इतने गुस्से में होते हैं वो तुरंत ही ते की साइड पे आते हैं और उनके साइड के गेट को ओपन करते हैं, कार के गेट को, और उनके हैंड को बहुत ही खींचते हुए वो उनको मेंशन में लेके आते हैं और लाते ही उन्हें बेड पे बहुत ही फोर्सफुल तरीके से थ्रो कर देते हैं, जिसे देख के ते काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उनकी पूरी बॉडी शिविर करने लगती है। वो उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये सब क्या कर रहे हो, आप थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थे। वो ये सब अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में कह रहे होते हैं पर जेके इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो ते की कोई भी बात सुनने के लिए एग्री नहीं होते हैं और वो उनके पास आते हैं और उनकी जॉ लाइन को बहुत ही हार्शफुल तरीके से ग्रिप करते हैं अपने हैंड में और उनसे अपनी बहुत ही शाउटिंग वॉइस में कहते हैं कि तुम्हें ते सबके साथ क्लोज होना अच्छा लगता है ना, तुम सबके साथ स्माइल करके क्यों बात करते हो जब तुम्हें पता है कि इसकी तुम्हें परमिशन नहीं है, तुम ऐसा क्यों करते हो। और वो ये कह के उन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखने लगते हैं। ते की पूरी बॉडी शिविर कर रही होती है। वो उनके जॉ लाइन से अपने जॉ लाइन से वो जेके के हैंड को हटाना चाहते हैं पर जेके ने बहुत ही टाइटली ग्रिप कर रखा होता है, जिससे ते को बहुत ज़्यादा अपने जॉ लाइन में पेन होता है। उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनके अभी बोन्स ब्रेक हो जाएंगी माउथ की, और वो इतने ज़्यादा हार्शली उन्हें पकड़े होते हैं। फिर सडनली जेके उनके माउथ पे से अपने हैंड को बहुत ही फोर्सफुल तरीके से अलग करते हैं और वो गुस्से में ते के फेस पे एक बहुत ही ज़ोर से स्लैप कर देते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि जेके ने उन्हें स्लैप क्यों करा। वो अपने चीक को बहुत ही टाइटली होल्ड करके वो रोने लगते हैं ते, और जेके उनके पास इतने गुस्से में आते हैं और उनकी तरफ देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा रो रहे हैं तो वो अपनी वॉइस को रेस करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें उससे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा था ना, और अब तुम क्यों रो रहे हो। और वो उनके साथ ऐसे बहुत ही रूडली बात करते हैं पर ते कुछ नहीं कहते। वो अपने चिक को होल्ड करके रो रहे होते हैं तो जेके तुरंत ही उनके पास आते हैं और उनके हेयर को बहुत ही टाइटली ग्रिप करते हैं और उनके फेस को अपनी तरफ ऊपर करके उनकी डीप ओशन जैसी आईज में देखने लगता है, जो इस समय आंसू से पूरी फिल हो रखी होती है। वो उनके हेयर को बहुत ही टाइटली पकड़े हुए होते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन होता है। और जेके हार्शफुल तरीके से उनके लिप्स पे अपने लिप्स को रब करने लगते हैं, बहुत ही उन्हें हंग्रीली किस करते हैं और वो किस के बीच में बहुत ज़्यादा अपने टीथ को यूज़ करते हैं। फिर वो गुस्से में उनके शर्ट को अपने हैंड से पूरा फाड़ देते हैं और फ्लोर पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं और वो बार बार रोते हुए उनको अपने ऊपर से पुश करने की कोशिश करते हैं। वो उनसे बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं तो जेके उन्हें कहते हैं कि बेबी बॉय, मैं तुम्हारे साथ जितना स्वीट होने की कोशिश कर रहा हूँ तुम उतना ही ज़्यादा मेरे साथ मीन बन रहे हो, और तुम कैसे किसी और की तरफ स्माइल करके देख सकते हो, तुम मेरी स्वीटनेस का ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहे हो। और वो ये कहकर उनको बेड पे ले आते हैं और उन्हें बहुत ही फोर्सफुली अपने
नीचे रखे हुए होते हैं। ते को इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, पर कुकी उन पे बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखा रहे होते हैं। वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रफ हो रहे होते हैं। जेके के इतने ज़्यादा सडनली इतने रफ एक्शन को देख के ते बहुत ज़्यादा डरते हैं और उनसे रोते हुए कहते हैं कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वो उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आगे से ऐसे कोई भी मिस्टेक नहीं करूँगा। पर जेके उनके ऊपर बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाते और उनसे कहते हैं कि आगे से तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल बंद, अब से तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम सिर्फ इसी रूम में ही रहोगे। और वो ये कहकर अपनी शर्ट को अपनी बॉडी से अलग करते हैं और अपनी टाई से उनके हैंड को दोनों को बेड के हेडबोर्ड से टाई कर देते हैं, जिसे देख के ते बहुत ज़्यादा घबरा आते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और उनसे अपनी बहुत ज़्यादा क्रैकिंग वॉइस में अपने आप को फ्री करने के लिए कहते हैं। पर जेके उनकी तरफ देख के स्मक करते हैं। वो इतने ज़्यादा नशे में होते हैं, उन्हें ते के रोने और चिल्लाने की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही होती है। फिर वो ते को पनिश करने के कैंडल को अपने हैंड में लेते हैं और उसका हॉट वैक्स को ते की बॉडी पे ड्रॉप करने लगते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के रो रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पर जेके उनकी तरफ देख के हंसते हैं और ते अपने आप को फ्री करने के लिए अपने लेग्स को बहुत ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को बहुत मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जेके को उन पे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने टेबल के साइड ड्रॉर से एक हैंड कफ को निकालते हैं, उससे वो उनके लेग्स को कफ कर देते हैं, टाई कर देते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो और भी ज़्यादा रोने लगते हैं, पर जेके उनके ऊपर बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाते। वो उन्हें पनिश करने के लिए बस उन्हें हर्ट कर रहे होते हैं। वो किसी और की तरफ स्माइल करके उन्होंने क्यों देखा, वो इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ते पे नाराज़ होते हैं। ते बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और जेके उनके ऊपर आ जाते हैं और वो उनके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा रफली फिर से किस करते हैं और उनके नेक पे बहुत ही ज़ोर से बाइट करते हैं, जिसकी वजह से ते के नेक से थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है। पर जेके बिल्कुल भी उन पे मर्जी नहीं दिखाते हैं। फिर वो अपने हैंड में एक विप लेते हैं और ते की नेकेड बॉडी पे विप से बहुत ही ज़्यादा उन्हें हिट करते हैं, जिससे ते बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। उनका पूरा मेंशन सिर्फ ते की चीखों से कवर हो रखा होता है। ते बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, पर कुकी उन्हें हिट करने से अपने आप को नहीं रोकते हैं। वो उन्हें कंटिन्यूसली सिर्फ मारते रहते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी देर तक बर्दाश्त करते हैं। फिर जब उनसे नहीं होता बर्दाश्त, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जब जेके देखते हैं कि ते उनके किसी भी एक्शन से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो उनकी तरफ देख के काफ़ी ज़्यादा स्मक करते हैं। ते की पूरी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ विप के मार्क होते हैं। जेके इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वो अपने आप को अपने क्लोथ्स को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं और वो अनकॉन्शियस ते के साथ लव मेकिंग करने के बारे में सोचते हैं। वो ते के फेस की तरफ देखते हैं जहाँ पे उन्होंने स्लैप किया था, उनके लिप के कॉर्नर से अभी भी ब्लड आ रहा है। वो देखते हैं तो वो उनके और भी ज़्यादा लिप्स के करीब आके उन्हें बहुत ही रफली बाइट करते हैं। वो उनके साथ अनकॉन्शियस ते के साथ वो लव मेकिंग करते हैं, जिससे वो ते को और भी ज़्यादा हर्ट कर सके, पनिश कर सके। पर ते इतने ज़्यादा अनकॉन्शियस होता है, उनकी पूरी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ विप के और हॉट वैक्स के निशान होते हैं। ते की पूरी बॉडी बिल्कुल रेड हो चुकी होती है। उनके हैंड और पैर को जेके ने बहुत ही टाइटली बांध रखा होता है, ग्रिप कर रखा होता है, जिससे ते बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। और जेके उन्हें पनिश करने के लिए उनकी पूरी बॉडी पे अपने तीत के मार्क बना रहे होते हैं। उनकी वो पूरी बॉडी को बस बाइट ही कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा उन्हें पेन दे रहे होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।